दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। चतुर्थ भाव केंद्र है। लग्न त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। पंचम भाव मूल त्रिकोण है, पुनः सप्तम भाव केंद्र और नवम भाव मूल त्रिकोण एवं दसम भाव पुनः केंद्र है। केंद्र के ग्रह से ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण त्रिकोण के ग्रह होते हैं। मूल त्रिकोण के ग्रहों से जब किसी ग्रह की युति हो जाती है तो वो कारक बन जाता है, योगमय बन जाता है। जैसे सुख भाव का यदि मूल त्रिकोण के साथ कोई जोड़ हो जाए, मान लो नवम भाव के साथ सुख भाव का जोड़ हो जाए, तो ऐसे अवस्था में जातक का राजयोग भी हो जाता है। चतुर्थेश एक केंद्रेश होकर के, नवमेश भाग्येश और मूल त्रिकोणेश होकर के व्यक्ति को विकास की चरम सीमा पर पहुंचाता है और ऐसा व्यक्ति ज्ञान संपन्न, अर्थ संपन्न, धन संपन्न और कीर्ति संपन्न होता है। माता पिता गुरुजनों के प्रति ऐसे लोग बहुत आदर रखते हैं। और जब चतुर्थेश और नवमेश की युति कदाचित हो जाए तो जातक की माँ भी सर्वाधिक रूप से धर्मनिष्ठ होती है और ऐसे जातक की किस्मत में एक से ज़्यादा वाहन भी होते हैं, फिर भी उसके अंदर अभिमान नहीं होता। क्यों? क्योंकि सुख भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी कहीं मिल जाए अथवा दृष्टि एक दूसरे पर हो जाए तो क्यों ना हो, जातक विनम्र, और विनम्रता का सूचक है मनुष्य के पास धन संपत्ति होना। जैसे खाली वृक्ष जिनमें फल नहीं होते, वो थोड़ी भी हवा आने पर एकदम से हिल जाते हैं, ऐसे ही जिन ओछे मनुष्यों के पास थोड़ी संपत्ति आ जाती है तो वो भी हिल जाते हैं, यानी उसे संभाल नहीं पाते। परंतु जब फल वाले वृक्ष को आप देखें तो हवा चले ना चले वो झुकना सीखते हैं। अर्थात जिनको झुकना आ गया, जीवन में उन्हीं को विकास गति उन्नति पर चढ़ना आ गया। इसलिए चतुर्थेश और नवमेश एक भाग्येश और सुखेश होकर के मनुष्य को सर्व सुखों से संपन्न करने के अलावा मोक्ष की सद्गति की भी अच्छी एक युक्ति बना देते हैं। अब यहाँ पर हम पुनः केंद्र को ही ले लेते हैं। जैसे सप्तम भाव केंद्र है, सप्तम भाव स्त्री और पुत्र का भी भाव है। हालांकि पंचम भाव पुत्र का है, लेकिन सप्तम भाव से भी पुत्र का विचार किया जाता है। सप्तम भाव पुत्र का पराक्रम भी है और सप्तम भाव काम, क्रीड़ा, मदन, वासना और व्यापार, वो भी किसी के साथ जुड़ करके, ठीक है, पार्टनरशिप में। तो जब सप्तमेश और नवमेश की युति हो जाए तो ऐसी इस स्थिति में जातक की जो स्त्री होती है वो बड़ी धर्मनिष्ठ होती है, पापी नहीं होती, दूसरा व्यभिचारिणी नहीं होती और धर्मयुक्त आचरण करके पति को सन्मार्ग में लगाने वाली होती है। और यह व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, धर्मनिष्ठ होने के साथ साथ कर्मनिष्ठ, विद्वान, भाग्यवान और ससुराल पक्ष को मजबूती देने वाला होता है। क्योंकि सप्तमेश भाग्य के साथ जुड़ जाए तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष कहता है कि जातक का भाग्य उसके विवाह के बाद बड़ी तीव्रता के साथ गतिशील बन जाता है। अर्थात नवम भाव और सप्तम भाव दोनों युत हो जाने पर जातक
के पास कुछ भी नहीं है तब भी यह अपने जीवन साथी के साथ परिणय संस्कार यानी विवाह संस्कार होने के उपरांत तत्कालीन विकास गति को शनैः शनैः प्राप्त करने लगता है। इसी प्रकार से यदि दशम भाव और नवम भाव दोनों ही कहीं जुड़ जाएं तो जातक का पिता तो होता ही है कर्मठ भाग्यशाली, जातक स्वयं पिता, गुरु, दादा, कुल परंपरा को बहुत तीव्र गति से उत्तरोत्तर आकाशीय क्षमताओं की तरह उच्च अवस्था में पहुंचा देता है, क्योंकि दसम भाव आकाश है, राज्य है, सत्ता है और नवम भाव भाग्य है। तो भाग्य में और कर्म में जब दोनों ग्रहों की युति हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य निश्चित ही राजनीति के मानस पटल को ऊंचा छू करके निकलता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति में दक्ष राजनेता होता है, व्यापारी होता है और कुशल प्रशासक होता है। ऐसा जातक पिता का सम्मान भी करता है, माता का सुख भी ऐसे जातक को प्राप्त होता है। पुनः ऐसे जातक की जो जीवन शैली होती है शांत अव्यभिचारी होती है। अब हम पुनः लग्न को और भाग्य को अगर जुड़ते हुए देखें कहीं पर तो निश्चित मानिए कि ऐसा व्यक्ति सीएम और पीएम तक होता है। अगर कोई ग्रह इन पर बुरी दृष्टि नहीं डालता है तो निश्चित ही उच्च अवस्था में पहुंचे हुए राजनेता, धर्मनेता, प्रवक्ता, श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्ति होते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी चाहे वो चतुर्थेश पंचमेश, लग्नेश पंचमेश, चतुर्थेश सप्तमेश, सप्तमेश नवमेश, कर्मेश नवमेश और कर्मेश तथा लग्नेश की युति हो जाना निश्चित ही व्यक्ति को हर प्रकार की तरक्कियों से युक्त करके जीवन को सुखी करता है। इसलिए आपकी जन्म कुंडली में यदि ऐसा है तो समझ लीजिए कि आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। पहुंची हुई स्थिति में आपके ग्रह आपको जीवन में बड़ी बुलंदियां देंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में यहीं पर विदा लेते हैं। आगे पुनः आपके साथ हम किसी और वीडियो पर चर्चा करेंगे। ज्योतिष के प्रत्येक संदर्भ को आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा मेरा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।